विद्यार्थियों, आपका स्वागत है इस संस्कृत की कक्षा में। आज हम कक्षा 10वीं संस्कृत के पाठ 2 पढ़ेंगे। आज का पाठ है लोष्ट शृगालयोः मित्रता। लोष्ट अर्थात मिट्टी के ढेला, शृगालयोः सियार, मिट्टी के ढेले और सियार के बीच में मित्रता, इसके बारे में पढ़ेंगे। अस्ति लोष्ट शृगालयोः मध्ये मित्रता। मिट्टी के ढेले और सियार के बीच में मित्रता है। एकदा एक बार शृगालः लोष्ठम अवदत् मित्र। एकदा मतलब होता है एक बार। एक बार सियार ने मिट्टी के ढेले को बोला, मित्र चलतु चलो, तड़ागात तालाब से स्नात्वा आगच्छावाः। चलो तालाब से नहाकर आते हैं। स्नात्वा में होगा स्नान पर प्लस कत्वा, इसमें कत्वा प्रत्यय है। लोष्ठम अवदत् मित्र, तब मिट्टी के ढेले ने बोला, अहम जलात बिभेमि। बिभेमि मतलब होता है डरता हूँ, मैं जल से पानी से डरता हूँ। अहम स्नानम न करिष्यामि, मैं नहीं नहाऊंगा। यद अहम मतलब यदि, धन अहम यदि मैं, स्नामि यदि मैं नहाऊंगा, तरही मतलब होता है तो, यदि मैं नहाऊंगा तो ज्वरेण पीड़ितः भविष्यामि, बुखार से पीड़ित हो जाऊंगा। यदि मैं नहाऊंगा तो बुखार से पीड़ित हो जाऊंगा। शृगालः अवदत्, तब सियार ने बोला, माँ स्नातु। माँ माने मत, नहीं, मत नहाना। परम मया सह गंतुम शक्नोषि। परम मतलब परंतु, मया सह मेरे साथ, गंतुम माने जाना, शक्नोषि सकते हो, परंतु मेरे साथ जा सकते हो। तदंतरम मतलब होता है उसके बाद। लोष्ठम तड़ागम गंतुम तत्परम अभवत मतलब तैयार हो गया। उसके बाद मिट्टी का ढेला तालाब जाने के लिए तैयार हो गया। तड़ागे गत्वा शृगालयः सम्यक स्नानम अकरोत्। तालाब गत्वा मतलब होता है जाकर, तालाब में जाकर सियार ने अच्छी तरह स्नान किया, अच्छी तरह नहाया। तथा च लोष्ट ऊपरी जलम अछिपत। जलम अछिपत अर्थात जल फेंका, छिड़का, और ऊपरी मतलब ऊपर, और मिट्टी के ढेले के ऊपर जल फेंका, जल छिड़का। जलपातेन लोष्ठम गलितम जातम। जल के गिरने से, जलपात होने से मिट्टी का ढेला गल गया। शृगालः अवदत् मित्र, सियार ने बोला, मित्र आगच्छतु आगच्छतु, आओ मित्र आओ। यदा लोष्ठम जलात बहिः। बहिः मतलब होता है बाहर। यदा मतलब होता है जब। यदा लोष्ठम जलात न बहिः आगच्छत, जब मिट्टी का ढेला बाहर नहीं आया। तदा शृगालः तड़ागम अकथ्यत। तड़ागम अर्थात तालाब, तदा मतलब होता है तब। तब सियार ने तालाब से कहा, मह्यम मम मित्रम देहि। मह्यम माने मेरा मित्र, देहि मतलब दो, मेरा मित्र दो। अन्यथा मत्स्यम देहि, अथवा मुझे मछली दो। तदंतरम उसके पश्चात, तड़ागा तस्मै मत्स्यम अददात, उसके बाद तालाब ने उसे मछली दिया। शृगालः मत्स्यम नीत्वा। नीत्वा मतलब लेकर। स्थाणव मतलब ठूठ होता है, लकड़ी का बर्तन। संस्थाप्य रखकर, भ्रमणाय घूमने के लिए, गतः चला गया। सियार ने मछली को लेकर उसे ठूंठ में रखकर घूमने के लिए चला गया। यावत जब तक, सह आगच्छति जब वह वापस आया, तावत मत्स्यः काकः खादितवान,
तब तब मछली को कौवे ने खा लिया। तदा श्रृगालः स्थाणुम उवाच, तब सियार ने लकड़ी के ठूठ को बोला, मह्यम मत्स्यम देहि अथवा काष्ठम देहि, मुझे मछली दो अन्यथा लकड़ी दो। अतः स्थाणुः तस्मै काष्ठम अददात, इसलिए ठूठ ने उसे लकड़ी दिया। सह काष्ठम अदाय कस्याचित वृद्धायाः गृहं गतः, वह लकड़ी को लेकर किसी वृद्ध बुजुर्ग के घर गया। तद्गृहे, उस घर में काष्ठ संस्थाप्य, लकड़ी को रखकर भ्रमणार्थम गतः, घूमने के लिए चला गया। उस घर में लकड़ी को रखकर घूमने के लिए चला गया। सा वृद्धा काष्ठम चुलिकायां जलायित्वा वटिका भुंजिका इति पक्वानं पचवती। वटिका बड़ा, भुंजिका भजिया। वह वृद्धा, वह बुजुर्ग, चुलिका वह बुजुर्ग, लकड़ी को चूल्हे में जलाकर बड़ा और भजिया बनाई। यदा श्रृगालः भ्रमित्वा नैवर्तयत्, जब सियार घूमकर वापस आया, नैवर्तयत् वापस आया, तदा सह अपश्यत, तब वह देखा, यत में सोता है कि वृद्धा तस्य काष्ठम प्रज्वाल्य सोल्लासेन वटिका निर्वित्पति। प्रज्वाल्य मतलब जलाकर, सोल्लासेन मतलब खुशी के साथ, हर्ष के साथ। जब वह वापस आया तब वह देखा कि वृद्धा उसकी लकड़ी को जलाकर खुशी के साथ, हर्ष के साथ बड़ा बना रही थी। श्रृगालः ताम अकथयत, सियार ने उसे कहा, मम काष्ठस्य प्रत्युपकारे मतलब बदले में, मेरे लकड़ी के बदले में लकड़ी दो। वा वटिकायां देहि, वा अथवा मुझे बढ़ा दो। वृद्धा तस्मै वटिकायां पृच्छत, वृद्धा ने उसे बढ़ा दिया। वटिका गृहीत्वा वनम प्रस्थितः, और वह सियार बड़ा को लेकर जंगल की ओर चला गया। सह स्व वाटिकाम अजाचारिकाय बालिकाय प्रदाय अटनार्थम गतवान। प्रदाय माने देकर, अटनार्थम माने घूमने के लिए, गतवान चला गया। वह अपने बड़ा को बकरी चराने वाली बालिका को देकर घूमने के लिए चला गया। अजाचारिका बकरी चराने वाली, अजाचारिका बालिका वाटिकाम निष्कास्य खादितवती, निष्कास्य अर्थात निकाल कर। बकरी चराने वाली बालिका ने अपनी जेब से बड़ा को निकाल कर खा लिया। यदा श्रृगालः आगत्य अपश्यत, जब सियार ने आकर देखा, तदा तत्र वाटिका न आसीत, तब वहां पर बड़ा नहीं था। श्रृगालः अजाचारिकाम बालिकाम अकथयत, सियार ने बकरी चराने वाली बालिका से कहा, मम वाटिकाम अजाम वा ददातु, मुझे मेरा बड़ा दो अथवा मुझे बकरी दो। तदा सा बालिका, तब वह उस बालिका ने, तस्मै एकाम अजदाम दददात, तब उस बालिका ने उसे एक बकरी दिया। श्रृगालः अजाम गृहीत्वा विवाह गृहे बद्ध्वा अटनाय प्रस्थितः, विवाह गृहे अर्थात विवाह घर में जहाँ शादी हो रही थी, बद्ध्वा माने बांध कर, अटनाय मतलब घूमने के लिए, प्रस्थितः चला गया। सियार बकरी को लेकर विवाह घर में बांधकर घूमने के लिए चला गया। यदा सह पुनः विवाह गृहे आगच्छत, जब वह दोबारा विवाह घर में आया, तदा अजाम अप्राप्य उपस्थान जनान अपृच्छत, तब अजा बकरी के नहीं मिलने पर लोगों को पूछा, अहम अत्र एकाम अजाम बद्ध्वा गतवान, मैं यहाँ एक बकरी को बांध कर गया था। ताम अजाम कह नित्वान, उस बकरी को कौन ले गया। यूयम मह्यम माम अजाम अथवा वधु यच्छ, या तो मुझे
मुझे मेरा बकरी दो अथवा वधू दो। श्रीगालाय ते वधू दत्तवन्तः, उन्होंने सियार को वधू को दिया। श्रीगालः स्वकार्ये सफला अभवत्, सियार अपने कार्य में सफल हो गया। सह वधू नीत्वा स्वगृहम् अगच्छत्, वह वधू को लेकर अपने घर आ गया। सह वधू धान कुटनाय निर्देशितवान, उसने वधू को धान कूटने का आदेश दिया। वधू धान कूटने संसक्ता, वधू धान कूटने में लग गई। अनंतरम श्रीगालः एकम कुक्कुटमादाय आगच्छत्, इसके बाद सियार एक कुक्कुट अर्थात मुर्गा लेकर आया। तत्क्षणैव वधू तस्य शिरसि मूषक प्रहारं कृतवती, उसी क्षण ही वधू ने उसके सिर पर मूषक से प्रहार कर दिया। तेन प्रहारेण श्रीगालौ मृतः जातः, उसके प्रहार से, उसकी हमला से सियार मर गया। तदुपरांते वधू स्वपितृगृहे गतवती, उसके बाद वधू अपने पिता के घर चली गई। यदा सा परिवारेण सह मिलनम कुर्वती, जब वह अपने परिवार के लोगों से मिल रही थी। तदैव तत्र पित्रा विवाहार्थम निश्चितः वरागतः, तब वहाँ पिता के द्वारा निश्चित किए गए वर आ गया। तेन वरेण सह सोल्लासेन वध्वा परिणयः अभवत्, उस वर के साथ वधू का खुशी के साथ हर्ष के साथ विवाह हुआ। वरस्य ज्ञातिभिः जनैः वध्वा स्वागतम कृतम, वर के जाति के लोगों ने भी वधू का स्वागत किया। तौ सुखेन नैवसताम, दोनों सुख से रहने लगे।